नमस्ते। जब बच्चे पढ़ना सीखते हैं ना, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कैसा कर रहे हैं। लेकिन हम ये पता कैसे लगाएं? इसके लिए कुछ तय नियम होते हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड असेसमेंट कहते हैं। आज हम इन्हीं नियमों पर बात करेंगे कि कब किसी जवाब को सही मानना चाहिए। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ने का सही-सही मूल्यांकन करना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम 4 बहुत ज़रूरी स्किल्स के नियमों को समझेंगे। बिना अटके पढ़ना, अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना और आखिर में वाक्य पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सही मूल्यांकन इतना मायने क्यों रखता है। ज़रा सोचिए, अगर हर टीचर अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग नियमों से बच्चों को परखेगा, तो क्या हम सच में जान पाएंगे कि बच्चा कितना सीख रहा है? नहीं ना। इसीलिए जब नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो नतीजे भी फेयर और भरोसेमंद होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हर बच्चे का असेसमेंट निष्पक्ष हो और सटीक भी हो। जवाब बहुत सीधा है, साफ और सीधे नियमों को फॉलो करके। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नियम। तो हमारी पहली स्किल है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, मतलब मौखिक पठन प्रवाह। सीधी भाषा में कहें तो बच्चा कितनी आसानी और तेजी से पढ़ सकता है। और यहाँ पर टाइमिंग ही सब कुछ है। जब हम 1 मिनट के टाइमर से बच्चे की पढ़ने की स्पीड को नापते हैं, तो 2 तरह की सिचुएशन बन सकती हैं। आइए दोनों को अच्छे से समझते हैं। नियम बहुत ही सिंपल है। पहली सिचुएशन, मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है और 1 मिनट पूरा हो गया पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो टाइमर अपने आप रुक जाएगा और आपको बस उस आखिरी शब्द पर निशान लगाना है जो बच्चे ने पढ़ा। अब दूसरी सिचुएशन, बच्चे ने तो 1 मिनट से पहले ही पढ़ना खत्म कर लिया। इस बार आप टाइमर खुद बंद करेंगे और फिर से पढ़े गए आखिरी शब्द पर निशान लगा देंगे। है ना सिंपल? चलिए, अब बात करते हैं अक्षर पहचानने की। ये एक बहुत ही बेसिक स्किल है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है जो असेसमेंट को सबके लिए फेयर बनाता है। नियम ये कहता है कि अगर बच्चा अक्षर को सही पहचान लेता है तो उसे सही माने। और सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा या घर की भाषा में भी अक्षर का सही नाम बता दे तो भी वो सही माना जाएगा। ये बच्चे की भाषा का सम्मान करने का एक कितना बढ़िया तरीका है ना। अच्छा, अब आते हैं शब्द पढ़ने पर। यहाँ पर सिर्फ अक्षरों की आवाज़ निकालना ही काफ़ी नहीं है। असली खेल तो उन आवाज़ों को मिलाकर एक पूरा शब्द बनाने का है। जैसे कमल शब्द को ही ले लीजिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ क, म, ल की अलग-अलग आवाज़ें निकालता है, लेकिन उन्हें जोड़कर कमल नहीं बोलता, तो इसे सही नहीं माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अक्षरों को पहचाना तो है, पर उन्हें एक मतलब वाले शब्द में नहीं जोड़ा है। और ये रहा सही तरीका। यहाँ बच्चा पहले क, म, ल की आवाज़ें निकालता है और फिर उन्हें जोड़कर कमल बोलता है। ये दिखाता है कि बच्चा सिर्फ अक्षर नहीं पहचान रहा, बल्कि वो शब्दों को बनाना भी सीख रहा है। इसीलिए इसे बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अब आखिर में हम आते हैं वाक्य पढ़ने पर। और यहाँ पर नियम थोड़े बदल जाते हैं। जहाँ शब्द पढ़ने में आवाज़ों को तोड़-तोड़ कर पढ़ना ठीक था, वहीं वाक्य पढ़ने में फ्लुएंसी यानी बिना अटके पढ़ना सबसे ज़रूरी है। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। जब बच्चा सिर्फ एक शब्द पढ़ रहा हो तो आवाज़ों को तोड़कर जोड़ना ठीक है, पर जब वो एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हो तो ऐसा करना गलत माना जाएगा। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि वाक्य पढ़ने का मतलब सिर्फ शब्दों को पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें एक साथ एक लय में पढ़ना है। तो वाक्य पढ़ने का सबसे बड़ा नियम क्या है? फ्लुएंसी, फ्लुएंसी और बस फ्लुएंसी। बच्चे को कमल घर आ गया को एक साथ बिना रुके पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि वो अलग-अलग शब्दों को तोड़-तोड़ कर पढ़े। जब वो पूरा एक साथ पढ़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो सच में पढ़ रहा है ना? तो आखिर में एक सवाल, जब हम इन सभी नियमों का लगातार और निष्पक्ष तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम हर बच्चे के सीखने के सफ़र को और बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं? याद रखिए, ये सिर्फ सही या गलत का निशान लगाने की बात नहीं है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हर बच्चा कहाँ है और उसे आगे बढ़ने में हम कैसे मदद कर सकते हैं।